वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस जगत में यदि मोटा मोटा हिसाब लगाकर देखा जाए तो दो तरह के लोग हैं। एक वह हैं जो रब को मानते हैं और दूसरे वह हैं जो नहीं मानते। और उनके आगे भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे जो मानते हैं, क्या वे सच में मानते हैं या केवल दिखावा है। और जो नहीं मानते, क्या वे सच में रब से दूर है या वह किसी विकार के शिकार है। तो ऐसे बहुत ही तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं जो इस कुदरत के अंदर मौजूद हैं। तो गुरु साहब एक एक पौड़ी में सभी के बारे में फरमाते हैं। जैसे कि इस 17वीं पौड़ी में सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो परमात्मा को मानने वाले हैं। जैसे कि असंख्य जप असंख्य पाओ। असंख्य शब्द इस पौड़ी और अगली पौड़ी में भी बार बार आएगा। इसका क्या अर्थ है इसे जान लेते हैं। असंख्य, संख्य भाव संख्या गिनती, और असंख्य भाव जिसकी गिनती ना हो सके, भाव अनगिनत। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि सृजनहार की ये कुदरत बहुत ही कमाल की है। इसमें असंख्य भक्त ऐसे हैं जो उसका सदा जाप करते रहते हैं। संगत जी, जाप भी कई तरह का होता है और कोई भी जाप तभी सफल हो सकता है जब मन में भाव भाव प्रेम हो। प्रेम अकाल पुरख के प्रति, उसके हुक्म के प्रति। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि परमात्मा की इस कुदरत में असंख्य लोग उस सृजनहार का जाप करते हैं और असंख्य भाव अनगिनत ही उसको प्रीत करने वाले हैं, भाव करने वाले हैं। संगत जी, भाव भाव प्रेम, मन में प्रेम होना चाहिए। ये तो रब के साथ तो क्या, हर रिश्ते में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। प्रेम हो तभी हमारा कोई भी रिश्ता मजबूत होता है, नहीं तो प्रेम के बिना रिश्ता केवल खोखला है। जैसे कि गुरबानी में भी आया है कि जहाँ प्रेम नहीं है, जिस शरीर में प्रेम नहीं है, वह सवाए पिंजर के और कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रेम का होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात सत्य है कि आजकल लोगों के मुंह पर मखौटे बहुत हैं, इसलिए ये जान पाना भी आजकल बहुत कठिन है कि जो प्रेम करता है, क्या वह सच में मुझसे ही प्रेम करता है या किसी लालच के कारण या किसी मोह के कारण या कोई काम निकालने के लिए प्रेम कर रहा है। संगत जी, हम लोगों को तो धोखे में रख सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं। परमात्मा से झूठा प्रेम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उससे कुछ भी छिप नहीं सकता। वह तो मन की हर एक बात को जानता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रेम बहुत जरूरी है और अनगिनत भक्त ऐसे हैं जिनके मन उसके प्रेम से भरे हैं और असंख्य ऐसे हैं जो उसका जाप करते रहते हैं, प्रेम में रहकर करते हैं। और इसके अलावा असंख्य पूजा, असंख्य तप ताओ। भाव इस जगत में केवल जप करने वाले ही नहीं, बल्कि और भी अनेकों ही तरह से लोग निरंकार के साथ जुड़े हैं। जैसे गुरु साहब फरमाते हैं कि अनगिनत लोग पूजा करने वाले हैं और अनगिनत ही तपी भी हैं जो तपस्या कर रहे हैं। संगत जी, जब हम गुरबानी पढ़ते हैं तो हमें पढ़ते विचारते समय इस बात का भी पता चलता है कि गुरु साहब ने बहुत सी जगहों पर तप को, जप को गलत भी कहा है। कहाँ कहा है? जहां पर मन में अहंकार हो, लालच हो या दिखावा आदि के लिए जो जप तप किया जाता है वह गलत है। और वहीं गुरु साहब ने यह भी समझाया कि सच्चा जप तप क्या होता है, अर्थात जिसमें कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, वह जप तप जो होता है वह सच्चा होता है। तो गुरु साहब जहां पर फरमा रहे हैं कि असंख्य लोग जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन यदि उनके मन में माया है तो सब व्यर्थ है। और यदि उनके मन में प्रेम है, भरोसा है, तो वह जप उन्हें पार लगा देता है। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। संगत जी, भारत में कहीं भी चले जाओ, हर स्थान पर कोई ना कोई पाठ चलता हुआ सुनाई दे ही जाता है, चाहे वह किसी भी भाषा या धर्म का हो। इतने सारे पाठों में से कौन सा पाठ फल देता है, इसका कैसे पता चले? संगत जी, फल तो सभी देते हैं, पर मन तभी फल प्राप्त करता है जब वह पाठ में मन लगाए। तो गुरु से फरमाते हैं कि असंख्य ग्रंथ, भाव यहां पर ग्रंथ भी कोई एक नहीं है, अनेकों ही ग्रंथ हैं, अनगिनत ग्रंथ हैं और बहुत सारे वेद हैं, धार्मिक ग्रंथ है। उनका पाठ मुख से हर पल हो रहा है, उसे पढ़ा जा रहा है, परमात्मा को याद किया जा रहा है। ये कुदरत इस गुणगान से भरी पड़ी है। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि असंख्य लोग धार्मिक ग्रंथों व वेदों आदि का मुंह द्वारा पाठ कर रहे हैं। इस जगत में कहीं पाठ हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं ज्ञान की चर्चा हो रही है। तो ऐसे बहुत से लोग किसी न किसी तरीके से रब से जुड़े हैं। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि असंख्य जोग मन रहे हैं।
उदास। अर्थात असंख्य ही ऐसे लोग हैं जो जोग कमारे हैं। जोग भाव जुड़ना, रब से एक होना। तो अनगिनत लोग हैं जो अकाल पुरख से एक होने के लिए जतन करते हैं, पर कामयाब वही होते हैं जो मन से उदास रहे। उदास का भाव सुस्त या परेशान नहीं, उदास का भाव है माया से उदास हो जाना, अवगुणों से ऊपर उठ जाना, बुरे जीवन को छोड़ देना। इसे संसार से उदास हो जाना भी कहा जाता है। अर्थात विकारों भरे जीवन को छोड़कर सदा परमात्मा के नाम से जुड़ना। तो जो इस तरह से निरंकार से एक होने के लिए जप करता है, पाठ करता है, उसका ही योग सफल है। वह मन फिर संसार सागर से पार लग जाता है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि असंख्य लोग योग में लीन रहकर मन को विकारों से मुक्त रखते हैं, सदा रब से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, अर्थात असंख्य ही ऐसे भक्तजन हैं जो उस गुणी निरंकार के गुणों को विचार कर ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। संगत जी, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु एक के ही नाम हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, और ये बहुत सारे नाम इसलिए हैं क्योंकि जैसे किसी ने रब को देखा वैसा उसका नाम रख दिया। कोई उसे दिल की जानने वाली समझा तो उसे अंतर्जामी कह दिया। किसी ने उसे हर जगह रमा हुआ पाया तो उसे राम कह दिया। किसी ने उसे काल से रहित देखा तो अकाल कह दिया। किसी ने सबको दाते देने वाला देखा तो दातार कह दिया। ऐसे जैसे जैसे भक्तजन गुण विचारते गए वैसे वैसे नाम पढ़ते गए, पर है वह एक ही। और गुरु साहब फरमाते हैं कि उसके भक्त अनगिनत हैं। एक नहीं, बहुत सारे भक्त हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में, जो उसके गुणों और ज्ञान की विचार कर रहे हैं, उसके अलग अलग नाम से याद कर रहे हैं, उनको विचार विचार कर जीवन को सफल कर रहे हैं। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि असंख्य सती असंख्य दाता। इस विशाल और महान कुदरत में जहां बहुत सारे भक्त हैं, वहीं अनगिनत सती भी हैं। सती का जहां भाव है सत्य कमाने वाला इंसान, जिन्होंने सत्य धर्म को कमाया है। जैसे उनका जीवन, उनका बोलना, लिखना, देखना, सुनना सब सत्य पर आधारित होता है, क्योंकि वह भगवान सत्य है, इसलिए वह कर्म भी सत्य रूप ही करते हैं। वह सच्चियार बनते हैं, सत्य का रूप बन जाते हैं। और असंख्य ही ऐसे हैं जो दातार हैं, भाव जो लोगों को दातें देते हैं। अब दातें भी कई तरह की होती है। कोई धन देता है, कोई जमीन देता है, कोई खाना देता है, कोई कपड़े देता है, कोई ज्ञान देता है, कोई मदद करता है। संगत जी, यदि इस संसार में सबसे बड़ा दानी देखना हो तो वह है गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्हें सर्वंस दानी कहा जाता है। इससे बड़ा दानी दुनिया में और कोई नहीं है। तो इस पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि असंख्य सत्य को जानने वाले, सत्य के पथ पर चलने वाले तथा अनगिनत ही दानी सज्जन है। इसके बाद गुरु साहब कृपा करते हैं कि असंख्य सूर मोह पख सार। सूर भाव सूरमा और भक सार भाव लोहा खाने वाले, अर्थात शस्त्रों के वार सहने वाले। संगत जी, गुरु साहब ने इस पौड़ी में जहां जप करने वाले, तप करने वाले, भक्तजन, दानी आदि के नाम लिए, वहीं इस पौड़ी में गुरु साहब योद्धाओं के नाम भी ले रहे हैं। वीर बहादुर सूरमाओं को भी इसी पौड़ी में रखा। कहने का भाव कि एक भक्त केवल जब तक पूजा तक ही सीमित नहीं, यदि समय आए तो उसे संत से सिपाही भी बनना है। जहां जुल्म है वहां लड़ना भी है। इसलिए गुरु साहब इस पंक्ति द्वारा फरमाते हैं कि जहां परमात्मा के बहुत सारे भक्त हैं, वहीं इस जगत में बहुत सारे संत सिपाही भी हैं, सूरमे भी हैं, जो जुल्म के विरुद्ध लड़ते हैं। और असंख्य शूरवीर रणभूमि में शत्रु का सामना करते हुए शस्त्रों की मार सहते हैं। संगत जी, ऐसे सूरमे जो धर्म और सत्य के लिए मैदान में जाते हैं, वे आखिरी सांस तक लड़ते हैं। चाहे शरीर का एक एक टुकड़ा क्यों ना हो जाए, वह कभी भी मैदान से नहीं भागते। ऐसे शूरवीरों की बात गुरु साहब इस पौड़ी में करते हैं। और इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि असंख्य मोण लेव लाए तार, अर्थात इस कुदरत में असंख्य जीव मौन धारण करके एकाग्रचित होकर उस अकाल पुरख में लीन रहते हैं। संगत जी, मौन वह नहीं जो केवल मुंह से तो चुप है पर अंदर से बोलता है। इसके बारे में गुरु साहब ने पहले भी फरमाया है कि जैसे चुप है चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार, भाव चुप करने से मन चुप नहीं होता। ऐसी चुप जो मुंह बंद रहे और बाकी मन के सारे अंग कुछ न कुछ बोलते रहे, वह चुप नहीं है। चुप का भाव है शांत हो जाना। यदि मन में शांति होगी तभी हम परमात्मा के हुक्म को सुन पाएंगे। जितना ज्यादा मन में शोर होगा
उतना हम अपने आप से दूर होंगे, रब से दूर होंगे। तो गुरु साहब इस पंक्ति द्वारा फरमाते हैं कि असंख्य जीव मौन धारण करके एकाग्रचित होकर उस अकाल पुरख में लीन रहते हैं, उसका ध्यान करते हैं। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि कुदरत कवन कहाँ विचार वार्या ना जावा एक बार। भाव इतनी प्यारी कुदरत, ज्ञान भरपूर कुदरत, भक्तों से भरी कुदरत का मैं क्या विचार करूं। मैंने जितना बताया ये तो बहुत ही कम है, क्योंकि मालिक की इस सृष्टि में तो और भी बहुत सारे भक्त हैं। वह कैसे कैसे रब को याद करते हैं वह तो मालिक खुद ही जानता है। मेरी क्या ताकत है कि मैं करते की कुदरत की विचार कर सकूं। मैं तो बस इसे देख देख कर खुश होता हूँ, आनंदित होता हूँ कि अकाल पुरख ने अपने आप से कितने रूप पैदा कर दिए, कैसे कैसे जीव पैदा कर दिए। मैं तो जितना आप पर बिलहार जाऊं उतना कम है। मैं यदि बार बार भी कुर्बान जाऊं तो भी एक बार कुर्बान होने के लायक नहीं हूं। बाप, मेरी हस्ती बहुत छोटी है और आपकी कुदरत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। संगत जी, हमारी सोच और परमात्मा से प्रेम करने वालों की सोच में बहुत अंतर होता है। हमारे जीवन में जब कोई मुश्किल आती है, बड़ी हो या बहुत छोटी सी, हम झट से उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे वह दुख हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करने वाला ही क्यों ना हो। हमें दुख मुसीबतें बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए अरदास करते हैं कि ऐ मेरे मालिक, मेरे दुख दूर करो, मेरी मुश्किलें दूर करो। पर भक्त ऐसा नहीं करते। वह तो दुख हो या सुख, मुश्किल हो या कोई भी जीवन का पड़ाव, वह तो वही करते हैं जो मालिक को अच्छा लगता है। और वह यही कहते हैं कि हे मेरे मालिक, मुझे तो तेरा हर हुक्म प्यारा लगता है, तेरी हर रजा मीठी लगती है। दुनिया के दुखों की परवाह नहीं, वह केवल उन दुखों को दूर करने की बात करते हैं जो मन को विकारों में लेकर जाते हैं। वह दुख जो रब से दूर करे, उन दुखों के लिए वह जरूर अरदास करते हैं। तो संगत जी, यदि भक्त भी कहते कि मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए, तो उनका भी जगत में नाम ना होता, वह भी हम जैसे कहीं गुमनाम होते। पर उनका नाम हुआ क्योंकि वह रब से जुड़े रहे। जैसा भी हुक्म उसका हुआ उसको जिया और हंसकर जिया, प्रेम से जिया। तो गुरु साहब इन आखिरी पंक्ति में फरमाते हैं कि जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। जो तेरा हुक्म है मुझे तो उसी में चलना अच्छा लगता है। निरंकार, हे पार ब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है, तू सदा ही सलामत है, सदा रहने वाला है। और जो तुमसे जुड़ते हैं वह भी सदा के लिए अमर हो जाते हैं। उसका नाम भी तेरे नाम से जुड़कर पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो संगत जी, ये थी 17वीं पौड़ी, जिसमें गुरु साहब ने इस कुदरत में बसे उन लोगों की बात की जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर संगत जी एक बात और है कि देखने में तो बहुत सारे लोग रब का नाम ले रहे हैं, पर जब उनका रहन सहन देखा जाए तो लगता है कि परमात्मा तो इनके आसपास भी नहीं है। इनकी केवल बातों में ही भगवान है, जीवन में तो ये शैतान है। शायद इसलिए ही गुरु साहब ने गुरबानी में बहुत बार दर्ज किया है कि नाम लेने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इन लाखों करोड़ों में कोई एक आधी होता है जो पार निकल जाता है, जो परमात्मा से मिल जाता है। तो संगत जी, हमें निरंकार से झूठ मूठ सा प्रेम नहीं करना, बल्कि सच्चा प्रेम करना है। उसके हुक्म को समझना है, उसके नाम को समझना है और उसका ही रूप हो जाना है। तो संगत जी, इस पौड़ी के बाद जो अगली पौड़ी है उसमें गुरु साहब समझाते हैं कि इस जगत में केवल संत महात्मा ही नहीं बल्कि चोर हत्यारे भी हैं। उसके विचार हम आगे वाली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से समझेंगे। इस विचार के लिए सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।